हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी इनक्रेडिबल। मेरा नाम है अंशु चौधरी और आज हम डिस्कस करेंगे शेक्सपियर से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन जो मैंने चुन चुन के निकाले हैं। और ये जब आप क्वेश्चन देख लेंगे उसके बाद आप मुझे बताना कि क्या ये इंपॉर्टेंट थे या नहीं थे। सारे प्रीवियस ईयर से उठाए हुए जो बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, इसी एक वीडियो से आपके 5 और 6 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल भी देर न करते हुए शुरू करते हैं आपकी शेक्सपियर से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन। तो शेक्सपियर से सबसे पहले वाला क्वेश्चन यही है कि वो ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि भाई उनका जन्म कब हुआ था। तो शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था? 1664 में, 1464 में, 1564 या 1364? ओके, टेक योर टाइम। आई थिंक आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। तो नाउ हम आते हैं आंसर पे। तो आंसर इज 1564। तो विलियम शेक्सपियर का जन्म अप्रैल 23, 1564 को स्टार्टफोर्ड ऑन एवन में हुआ था। तो चलिए, और अपना स्कोर आप देख लेना और बाद में मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखना कि आपका कितना स्कोर हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे कि हु इज नॉन एज द फोर्थ विच अमॉन्ग शेक्सपियर्स वुमेन कैरेक्टर्स। तो भाई इन्होंने पूछा है कि शेक्सपियर की जो वुमेन कैरेक्टर्स थे उसमें फोर्थ विच किसको कंसिडर किया गया है। ठीक है, तो क्या डेस्टिमोना को, क्या गर्टिट्यूड को, या लेडी मैकबेथ को, या फिर कॉर्डिला को? टेक योर टाइम टू थिंक आंसर। आई थिंक आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। तो आंसर इज लेडी मैकबेथ। तो जो ये लेडी मैकबेथ थी, इनके जितने भी एक्शंस थे, इन्होंने जैसे भी कार्य किए वो एक विच लाइक ही थे, तो इन्हें एक विच की तरह कंसिडर किया गया है। तो शेक्सपियर के वुमेन कैरेक्टर में फोर्थ विच की उपाधि किसको मिलती है? लेडी मैकबेथ को। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, विलियम शेक्सपियर हैज द सोब्रिक्यूट एज। विलियम शेक्सपियर का निकनेम भाई क्या था? सोब्रिक्यूट मतलब निकनेम, एक उपाधि होती है कि हाँ किसी को किसी नाम से जाना जाता है। जैसे कि आपके गांधी जी को महात्मा गांधी आप बोलते हैं, बापू बोलते हैं, तो ऐसे ही विलियम शेक्सपियर को क्या बोलते थे? मैन ऑफ लेटर्स, ऑप्शन बी इज बार्ड ऑफ एवन, ऑप्शन सी इज सेंट ऑफ गटर्स, ऑप्शन डी इज फादर ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडी। तो बताइए क्या बोलते होंगे? अरे ये तो आपको पता होगा, मैं जानती हूँ। उन्हें कहते थे बार्ड ऑफ एवन, बार्ड ऑफ एवन या फिर स्वान ऑफ एवन। ओके, तो एवन एक रिवर का नाम है, तो उसके इन्हें बार्ड कहा गया है और स्वान कहा गया है। एवन नदी में बहुत सारे स्वान आपने देखे होंगे, कभी उसकी पिक्चर्स को देखा होगा, तो वहां पर बहुत सारे स्वान आपको देखने को मिलेंगे, तो बहुत ही खूबसूरत होते हैं, तो इसलिए इन्हें एक उपाधि दी गई, स्वान ऑफ एवन या फिर बार्ड ऑफ एवन। ठीक है, तो सोब्रिक्यूट का लिटरेरी मीनिंग आपको बताया, जैसे मैंने आपको बताया कि निकनेम, तो निकनेम क्या होता है? सोब्रिक्यूट किया गया है किससे? बार्ड ऑफ एवन से। आप याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉल्ड शेक्सपियर्स एन अपस्टार्ट क्रो। तो शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो किसने बोला था? किसने क्रिटिसाइज किया था शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो कहकर? क्या बेन जॉनसन ने, क्या क्रिस्टोफर मार्लोव ने, MAR, रॉबर्ट ग्रीने ने, जो कि आपके यूनिवर्सिटी विट्स में शामिल हैं ये सब, थॉमस लॉज ने? गिव मी आंसर। तो आंसर इज क्या होने वाला है? आंसर इज रॉबर्ट ग्रीने ने। रॉबर्ट ग्रीने ने क्या किया था कि उन्होंने शेक्सपियर को बोला था एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फेदर्स, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी विट से थे, तो इन्होंने यही बोला कि इनको ब्यूटिफाइड किया गया है आवर फेदर्स से। तो इनकी जो लाइन थी वो ये थी कि एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फेदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज द ग्लोब थिएटर वाज बर्न इन। ग्लोब थिएटर में भाई आग कब लग गई थी? उसके सेट पर कब फायर लगी थी? तो क्या 1617 में, 1619 में, 1613 में, या फिर लास्ट ऑप्शन है 1609 में? तो चलिए बताइए क्या आंसर हो सकता है। तो आंसर इज 1613 में। 1613 में जब हेनरी 8 की परफॉर्मेंस के दौरान परफॉर्मेंस चल रही थी, तो एक कैनन से वहां पर उसके रूफ में मतलब थोड़ी सी चिंगारी स्पार्क हो गया था, उसकी वजह से पूरा एंटायर थिएटर था वो
जल गया था, लेकिन इसको जल्दी ही रिबिल्ड भी कर लिया गया था। आई थिंक 1614 में ही रिबिल्ड कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल नंबर ऑफ शेक्सपियरन सोनेट्स इज, ठीक है, जो शेक्सपियरन सोनेट्स से उन्होंने मतलब कितना नंबर था उनका, कितने सोनेट्स उन्होंने लिखे थे, तो क्या 152 लिखे थे, 156, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक एक क्वेश्चन, ठीक है, याद रखिएगा। एक बार नहीं आपको समझ में आए, एक बार लर्न ना हो तो इसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन चाहे इसको आप बहुत जल्दी करके देखिए फटाफट से, 1 की स्पीड से या 2 की स्पीड से आप देख सकते हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। शेक्सपियर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑथर हैं इंग्लिश लिटरेचर के। तो क्या होने वाला है आपका आंसर, आंसर इज 154। तो विलियम शेक्सपियर ने 150 सोनेट्स लिखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी सोनेट्स आर एड्रेस्ड टू डार्क लेडी बाय शेक्सपियर, कि शेक्सपियर ने जो डार्क लेडी है, डार्क लेडी के लिए मैरी फिटन है, डार्क लेडी के लिए कितने सोनेट्स एड्रेस किए हैं, ठीक है, कितने डेडिकेटेड किए हैं, 27, 28, 29, 26। ओके, आंसर क्या होने वाला है, तो शेक्सपियर ने डार्क लेडी के लिए 26 सोनेट एड्रेस किए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में कि हाउ मेनी सोनेट्स आर एड्रेस WH बाय शेक्सपियर। तो WH, ठीक है, इनके लिए शेक्सपियर ने कितने सोनेट्स एड्रेस किए हैं, 126, 125, 124 और 123। क्या होने वाला है आंसर, आई थिंक आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, ठीक है, अपना जो स्कोर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो आंसर इज 126। तो 126 जो सोनेट्स हैं वो शेक्सपियर ने WH मतलब विलियम हर्बर्ट जो पेम्ब्रोक के अर्ल थे उनको इन्होंने एड्रेस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नॉन एज द पोएट्स पोएट। तो यहां पर पूछा गया है कि जो पोएट्स के पोएट हैं किसे ये उपाधि है, किन्हें कहा जाता है, क्या जॉन मिल्टन को, क्या जॉन ड्राइडन को, क्या एडमंड स्पेंसर को, या फिर TS इलियट को। टेक योर टाइम। आई थिंक आपने अपना क्वेश्चन का आंसर सोच लिया होगा, तो अब मैं आपको बताती हूं कि आंसर क्या होने वाला है। तो जो पोएट्स के पोएट हैं कहा जाता है एडमंड स्पेंसर को, ठीक है, एडमंड स्पेंसर को पोएट्स का पोएट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following writers did not win the Nobel Prize for Literature? जो यहाँ पर राइटर मेंशंस हैं, जो ऑथर मेंशन किए गए हैं, इनमें से आपको बताना है किसको नोबेल प्राइज नहीं दिया गया है। जॉर्ज बर्नार्ड शो, जॉन गिल्सवर्थी, जेम्स जॉयसे, विलियम बटलर येट्स, इनमें से किस ऑथर को नोबेल प्राइज नहीं दिया गया है। ओके, अब मैं आपको आंसर बताने वाली हूं, आपने अपना सोच लिया होगा, ठीक है। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा जेम्स जॉयसे। जेम्स जॉयसे को नोबेल प्राइज नहीं दिया गया, जबकि जॉर्ज बर्नार्ड शो को 1925 में फॉर ड्रामा के लिए दिया गया है, ठीक है, और जॉन गेल्सवर्थी को अपने फिक्शन के लिए 1932 में नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं विलियम बटलर येट्स की। तो विलियम बटलर येट्स को 1923 में पोएट्री के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ शेक्सपियरियन सोनेट एंड्स विद अ। जो शेक्सपियरियन सोनेट्स हैं वो उनकी एंडिंग लाइन किस पर होती है, ठीक है, ये आपको बताना है, क्या क्वार्टेट पर या ऑक्टेव, कपलेट या ट्रिपलेट। तो आंसर इज कपलेट। ओके, तो कपलेट पर जो शेक्सपियर के सोनेट हैं उनकी लाइन की एंडिंग होती है एक कपलेट से। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगी क्या होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 इज लाइफ्स बट अ वॉकिंग शैडो अ पुअर प्लेयर ओकर्स इन शेक्सपियर्स। तो जो ये आपको लाइन अपीयर की गई है, लाइन ये किस प्ले में आपको देखने को मिलती है, क्या ट्वेल्थ नाइट में, हैमलेट में, मैकबेथ में या फिर किंग लियर में। आंसर इज मैकबेथ। मैकबेथ में आपको जो एक्ट जो एक्ट 5th है और सीन 5th है, इसमें ये लाइन आपको देखने को मिलती है,
ठीक है। और जो ये लाइन है वो मैकबेथ ने तब कही है जब लेडी मैकबेथ अपने आप को मार लेती है, तब वो कहता है कि लाइफ्स बट अ वॉकिंग शैडो अ पुअर प्लेयर। ओके। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्ले के बारे में, वैसे मैं आगे आने वाले टाइम में कराऊंगी, लेकिन आप अपनी चॉइस बता सकते हैं कि सबसे पहले मैं किस प्ले जो शेक्सपियर द्वारा लिखे गए हैं किस प्ले का नरेशन करूं। ठीक है, मैं आपको, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि प्ले में क्या सीन, जो सीन कहाँ पर डिपिक्ट किए गए हैं, ठीक है, क्या करेक्टर्स हैं, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए, स्टोरी पता होनी चाहिए, थीम पता होनी चाहिए, क्योंकि वो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आपको हर प्ले के बारे में, हर इनकी पोएम के बारे में, जो आपके टीजीटी में तो स्पेशली हम कवर कर ही सकते हैं कि शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, वर्ड्सवर्थ और गेल्सवर्थी, इन सब के जितने भी वर्क्स हैं मैं कोशिश करूंगी एग्जाम होने तक कि सभी का नरेशन आपको कर दूं। तो आप अपनी चॉइस मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि किस प्ले को आप सबसे पहले उसके बारे में जानने के इच्छुक हैं। ठीक है, तो और देखिए प्लीज़ फ्रेंड्स, आप में कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि आप लाइक करें या फिर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए, अगर आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा अच्छा वर्क करने का, आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड कराने का। ओके, ठीक है, तो प्लीज़ कहने की ज़रूरत नहीं पड़े और आप खुद ही लाइक कर दें वीडियो को, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो बहुत सभी लोगों तक जो नीडी हैं उन तक पहुँच सके। इससे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ। ओके, आप खुद ही समझदार हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 इज शेक्सपियर वॉज बॉर्न एट स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन। स्ट्रैटफोर्ड वॉज द नेम ऑफ द टाउन वेयर ही वॉज बॉर्न। व्हाट वॉज एवन? ये कहते हैं कि स्ट्रैटफोर्ड एवन में शेक्सपियर का जन्म हुआ था, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि स्ट्रैटफोर्ड तो एक शहर का नाम है, लेकिन इसमें एवन क्या है? शायद मैंने आपको बता चुकी हूँ कि ये एक रिवर का नेम है। तो ये तो आंसर आपको पहले ही मिल गया है। ओके, तो लेकिन ऑप्शन देख लेते हैं, और ऑप्शन देखने की आई थिंक जरूरत ही नहीं है, मैं आपको बता चुकी हूँ आंसर। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, कि इसका आंसर ये है ऑप्शन नंबर सी, अ रिवर ऑन द बैंक ऑफ विच स्ट्रैटफोर्ड वॉज सिचुएटेड। ओके, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 इज हाउ मैनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट इन ऑल। इन्होंने पूछा है जो शेक्सपियर हैं उन्होंने कितने प्लेज लिखे हैं, टोटल नंबर क्या है? तो क्या 37, 38, 39 या 36? बताइए। तो शेक्सपियर के प्लेज का टोटल नंबर है ऑप्शन नंबर ए 37। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज शेक्सपियर्स वीनस एंड एडोनिस। जो वीनस एंड एडोनिस जो शेक्सपियर ने लिखा है वो क्या है? क्या एक कॉमेडी है, क्या एक ट्रेजेडी है, क्या एक नैरेटिव पोएम है, या फिर एक रोमांस है? क्या है? तो क्या होने वाला है आंसर? आपने अपना आंसर इमेजिन कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिए आंसर देखते हैं। तो शेक्सपियर की जो वीनस एंड एडोनिस जो पोएम है वो एक नैरेटिव पोएम है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अ नैरेटिव पोएम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रेडिक्यूल्ड शेक्सपियर बाय सेइंग दैट ही न्यू स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक। काफी फेमस कोट है ये। ठीक है, तो इसके बारे में आप बताएंगे कि ये शेक्सपियर के लिए किसने बोला था, किसने उनको क्रिटिसाइज किया था ये वर्ड बोलकर कि उन्हें स्मॉल लैटिन और लेस ग्रीक आती है। तो आप बताएंगे क्या ऑप्शन नंबर ए होगा? क्या मार्लो कहते हैं क्या उनके लिए ऐसा, बेन जॉनसन बोलते हैं, या स्पेंसर बोलते हैं, या फिर सिडनी ने शेक्सपियर के लिए ये लाइन बोली थी? तो आंसर इज ऑप्शन बी, बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने शेक्सपियर को ये कहकर क्रिटिसाइज किया कि उन्हें स्मॉल लैटिन और लेस ग्रीक से मतलब वो आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करेंगे कि हु सेड शेक्सपियर हैज ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज। ये लाइन शेक्सपियर के लिए किसने बोली थी? क्योंकि इनको क्रिटिसाइज भी काफ़ी किया गया था, क्योंकि इतना सारा वर्क इन्होंने हर टाइप का वर्क दिया था। पोएम्स भी लिखी थी, सोनेट्स भी लिखे थे, प्लेज भी लिखे थे। प्लेज में भी काफ़ी टाइप्स थी। ठीक है, हिस्टोरिकल प्लेज भी लिखे थे, ट्रेजेडी भी लिखी थी, बहुत सारी इन्होंने वर्क दिया था। तो इनको क्रिटिसाइज किया गया था कि एक पर्सन इतना सारा वर्क कैसे कर सकता है। कुछ लोगों ने तो कहा था कि इन्होंने चुराया है किसी और के वर्क को। ठीक है, इन्होंने परचेज कर लिया या उसको अपना नाम दे दिया था। ओके, तो ऐसा इनके बारे में बहुत कुछ कहा, क्योंकि एक पर्सन अपनी इतनी लाइफ में, छोटी सी लाइफ में, वो कैसे
इतना सारा इतने टाइप का वर्क दे सकता है, ठीक है। तो इनको क्रिटिसाइज भी बहुत ज़्यादा किया गया, तो ये भी कोटेशंस इनके जो लाइंस हैं वो भी मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। धीरे धीरे मैं आपको कराने वाली हूँ, सब चीज़ अवेलेबल करा दूंगी कि किसने इनके बारे में क्या बोला था या किस प्ले की कौन सी लाइन बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और नेक्स्ट अब मैं आपको बता ही चुकी हूँ, आपको कोई स्पेशल चीज़ इनके बारे में जाननी है, जैसे इनकी बायोग्राफी है, ओके, उसके बारे में बहुत जल्दी वीडियो लेकर आने वाली हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। इनके बारे में, शेक्सपियर के बारे में एक एक पॉइंट आप जानते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं, आंसर पर आते हैं। बताइए, क्या मैथ्यू आर्नोल्ड ने ये बोला होगा, डॉक्टर जॉनसन ने बोला होगा, रस्किन ने, या फिर टी.एस. इलियट ने? ओके, टेक योर टाइम, फिर कहेंगे कि आप टाइम नहीं देते हो, ठीक है। तो अगर टाइम कम लगता है, आपको सोचने की ज़्यादा टाइम चाहिए, तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। ओके, तो आंसर इज ऑप्शन सी, रस्किन ने शेक्सपियर के बारे में ये लाइंस बोली थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। तो 18 है ड्राइडन्स के बारे में, ठीक है। ड्राइडन प्ले जो है, जो उन्होंने लिखा है ऑल फॉर लव, बेस्ड ऑन वंस ऑफ शेक्सपियर्स प्ले ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। जो जॉन ड्राइडन है, उन्होंने एक प्ले लिखा है ऑल फॉर लव, तो उन्होंने पूछा है कि वो शेक्सपियर के किस प्ले पर बेस्ड है। क्या रोमियो एंड जूलियट पर, एंटोनियो एंड क्लोपेट्रा पर, टेम्पेस्ट पर, या फिर द मर्चेंट ऑफ वेनिस पर? आई थिंक इस वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, ओके, लेकिन फिर भी आप सोचिए क्या आंसर हो सकता है। यस, तो मैं बता देती हूँ आपको आंसर। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, एंटोनियो एंड क्लोपेट्रा। तो जो ड्राइडन का ऑल फॉर लव प्ले है वो एंटोनियो एंड क्लोपेट्रा पर बेस्ड है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में कि हु हैज़ रिटन टेल्स ऑफ शेक्सपियर। इन्होंने पूछा है कि शेक्सपियर जो ये टेल्स ऑफ शेक्सपियर है, शेक्सपियर पर बेस्ड है, ये किसने लिखा है? क्या सैमुअल रॉजर्स ने लिखा है, थॉमस लव पिकॉक ने लिखा है, चार्ल्स लैम्ब ने, या फिर जॉन क्लेयर ने? ठीक है, थिंक योर आंसर। नाउ आई एम टेलिंग यू, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, चार्ल्स लैम्ब ने। जो चार्ल्स लैम्ब हैं, उन्होंने टेल्स ऑफ शेक्सपियर को लिखा है। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 20 इज फ्रैलिटी दाई नेम इज वुमेन। तो फ्रैलिटी दाई नेम इज वुमेन, जो ये लाइंस हैं किस प्ले में आपको देखने को मिलती हैं? क्या ओथेलो में, हैमलेट में, किंग लियर में, या फिर मैकबेथ में? तो दीज लाइन्स अपीयर्स इन किंग्स लियर, सॉरी हैमलेट। ये लाइन्स आपको हैमलेट में देखने को मिलेंगी कि फ्रैलिटी दाई नेम इज वुमेन। देखिए, इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दे देती हूँ। जो ये हैं, ये हैमलेट के द्वारा कही गई हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हैमलेट ने बोला है, हैमलेट प्ले में है, तो हैमलेट ने बोला है ये लाइन को। कब बोला है? तो ये वो हैमलेट जो था वो बहुत गुस्सा था, बहुत एंग्री था अपनी मदर से, ठीक है। मदर कौन? गर्टिट्यूड। जो गर्ट्रूड है उनसे बहुत ही हैमलेट एंग्री था, क्योंकि उनकी फादर की डेथ के तुरंत बाद ही वो शादी कर लेती हैं, जो उनके अंकल थे, उसका भाई था क्लॉडियस से, ठीक है। एक ही मंथ के अंदर वो डेथ के बाद ही शादी कर लेती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा एंग्री होता है, गुस्सा होता है अपनी मदर से। तो वो बोलता है कि तब ये लाइंस बोलता है कि फ्रैलिटी दाई नेम इज वुमेन। ओके, आई थिंक अब ये आपको ज़रूर ही याद रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 21 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 इज कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, द वायलेंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। भाई, ये लाइन किस में कही गई है? ये भी बहुत फेमस लाइन है, और किस प्ले में ये लाइन कही गई है? तो क्या मैकबेथ में, ओथलो में, किंग लियर में, या फिर जूलियस सीजर में? किस प्ले में ये लाइन आपको देखने को मिलती हैं? तो बताइए, ये आपका आंसर क्या होगा? तो आंसर है जूलियस सीजर में। ये लाइंस आपको देखने को मिलेंगी जूलियस सीजर में, ओके। क्वेश्चन नंबर 22 इज हु इज द मैसेंजर ऑफ द फेरीज इन द टेम्पेस्ट। इन्होंने पूछा है कि जो टेम्पेस्ट प्ले है शेक्सपियर का, उसमें फेरीज का जो मैसेंजर था वो कौन था? क्या कैलिबन था, जूनो था, एरियल था, या आयरिश था? तो आंसर इज एरियल। जो एरियल था वो मैसेंजर था फेरीज का, ओके, टेम्पेस्ट में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में कि व्हाट इज द रेप ऑफ ल्यूक्रेस।
तो इन्होंने पूछा है कि जो ये रेप ऑफ ल्यूक्रेस था ये क्या था, सोनेट था क्या शेक्सपियर का, या फिर नैरेटिव पोएम थी, या फिर एक अर्ली कॉमेडी थी, या फिर ट्रेजिक प्ले था। तो क्या आंसर होगा आपका, क्या था ये? तो द आंसर इज अ नरेटिव पोएम। ओके, तो जो रेप ऑफ ल्यूक्रेस था ये फिर एक नरेटिव पोएम थी उनकी, जो शेक्सपियर की। इसकी नरेशन भी मैं अगर आप चाहते हैं तो आपको बता दूंगी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटा सा, थोड़े से करेक्टर्स हैं बस वो याद रखने हैं, और इसमें कुछ 3 करेक्टर हैं मेनली, उनको याद रखना है और कुछ नहीं है। बाद में इनकी सब ट्रेजेडी तो होती है, डेथ वगैरह ये दिखाते हैं बहुत ज़्यादा। ओके, किसी को मुश्किल से जिंदा छोड़ते हैं, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं 24th। इन विच ईयर वर शेक्सपियर सोनेट पब्लिश्ड? इन्होंने पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेक्सपियर के सोनेट्स बहुत फेमस है, तो जो सोनेट्स हैं कि इनको पब्लिश कब किया गया था, किस ईयर में पब्लिश किया गया था? क्या 1600 में, क्या 1616 में, 1598 में, या 1609 में? बताइए। ओके, चलो मैं ही बता देती हूँ कि शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं वो पब्लिश किए गए थे 1609 में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लास्ट प्ले रिटन बाय शेक्सपियर? इन्होंने पूछा है कि शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया लास्ट प्ले को बोलते हैं, स्वान सॉन्ग भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्वान सॉन्ग होता है कि जो किसी भी ऑथर का लास्ट वर्क होता है उसको बोलते हैं स्वान सॉन्ग। तो स्वान सॉन्ग भी पूछा जा सकता है आपसे कि स्वान सॉन्ग क्या था शेक्सपियर का। तो आंसर क्या होना चाहिए? सिम्बलिन होना चाहिए, द विंटर्स टेल होना चाहिए, या फिर द टेम्पेस्ट होना चाहिए, या फिर पैरसेल्स होना चाहिए? क्या होना चाहिए आंसर? तो आप बताइए या मैं बताऊं? चलो मैं ही बता देती हूं। तो आपका आंसर होगा टेम्पेस्ट। तो द टेम्पेस्ट इज द लास्ट वर्क ऑफ द शेक्सपियर। स्वान सॉन्ग भी आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि शेक्सपियर हैज मोस्टली यूज्ड इन प्लेज। भाई शेक्सपियर जो थे वो अपने प्लेज में मोस्टली क्या यूज किया करते थे? ओके, उनकी वर्स जो था क्या होता था? हीरोइक कपलेट यूज करते थे ज़्यादा, ब्लैंक वर्स यूज करते थे, फ्री वर्स यूज करते थे, या एक्सपेंशन स्टेंजा जो था उसको यूज करते थे? तो क्या करते थे वो? तो वो करते थे ब्लैंक वर्स को यूज। ओके, मेनली वो ब्लैंक वर्स ही यूज क्या करते थे। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ शेक्सपियर सोनेट? इन्होंने पूछा है कि शेक्सपियर के सोनेट की फॉर्म क्या हुआ करती थी। ठीक है, क्या है? तो ऑप्शन इज इट हैज एन ऑक्टेव, इट हैज एन इंटीग्रेटेड फॉर्म विद नो सच डिविजन्स। नेक्स्ट इज इट हैज 3 क्वार्टरेन्स एंड अ कपलेट। क्या उसमें 3 क्वार्टरेन्स और कपलेट हुआ करते थे? या फिर हैं, वो तो हम आज भी रीड कर सकते हैं। इट हैज द एंडिंग ऑफ अल्टरनेट लाइन्स राइमिंग विद ईच अदर। क्या उसके एक विकल्प में लाइन होती थी, राइम स्कीम होती थी क्या? तो क्या आंसर होने वाला है? तो आंसर इज इट हैज 3 क्वाड्रेंट्स एंड अ कपलेट। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या इनका लिखने का तरीका था। ओके, क्या किस स्टाइल में लिखा करते थे मिस्टर शेक्सपियर। तो यहाँ पर आप देखिए कि इनकी देयर आर 14 लाइन्स इन अ शेक्सपियरियन सोनेट। ठीक है, शेक्सपियर सोनेट में कितनी लाइन्स हुआ करती थी? हैं 14 लाइन्स। ओके, द फर्स्ट 12 लाइन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 क्वार्टरेन्स विद 4 लाइन्स ईच। ठीक है, इनके जो फर्स्ट 12 लाइन्स होती थी वो डिवाइडेड होती थी 3 क्वार्टरेन्स में, और उसमें सभी में 4 लाइन्स होती थी। ठीक है, फिर इन द 3 क्वार्टरेन्स द पोएट एस्टेब्लिश अ थीम और प्रॉब्लम एंड देन रिजॉल्व इट इन द फाइनल 2 लाइन्स कॉल्ड कपलेट। ठीक है, पहले ही क्या करते थे कि उसमें आपको प्रॉब्लम देते थे, ठीक है, और फिर बाद में 2 लाइन्स में उसका आंसर भी खुद ही दे दिया करते थे। यानी कि पहले वो क्वेश्चन पूछेंगे और बाद के जो कपलेट होता है, तो कपलेट मतलब 2 भी किसी कपल को, मतलब ये तो होता है 2 पर्सन को तो आप कपल बोलते हो। ठीक है, तो जो लास्ट की जो 2 लाइन्स होती थी उसमें वो फाइनली उसका आंसर खुद ही दे दिया करते थे। पहले वो क्वेश्चन पुटअप करेंगे फिर उसका आंसर खुद ही दे देंगे। तो जो इनकी राइम स्कीम होती थी, ये भी देखो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो इसको प्लीज याद रखिएगा। जो राइम स्कीम थी इनकी वो क्या थी? ए बी, मतलब इस सीक्वेंस में ये लिखते थे कि ए बी। ठीक है, फर्स्ट लाइन की जो एंडिंग होगी ए पर, ठीक है, जो ए लाइन है वो एंडिंग होगी तो वो थर्ड लाइन से मैच कर जाएगी, राइम कर जाएगी। ठीक है, सेकेंड की फोर्थ से मैच करेगी। ओके, इस तरह से था। तो ए बी
CD और लास्ट में जो आंसर होता था, कपलेट होता था, वो नहीं सॉरी ये GF लिख गया है, लेकिन ये क्या है, EF है। ओके, मैं इसको लेट मी करेक्ट इट। ओके, ये G नहीं है, ये E है, ठीक है। AB CD EF। ओके, फिर लास्ट में जो आपका कपलेट था उसका राइम स्कीम होता था GG, यानी कि ये अलग ही लाइन होती थी, ठीक है। इसी में ये आंसर दे दिया करते थे। तो द कपलेट हैज़ द राइम स्कीम GG एंड दिस सोनेट स्ट्रक्चर इज कॉमनली कॉल्ड इंग्लिश सोनेट और द शेक्सपियरियन सोनेट। इसको ही इनका एक अपना ही अलग तरीका था, तो इसको अलग ही नाम दे दिया गया था, शेक्सपियरियन सोनेट इन्हीं के नेम पर, और या फिर इसे इंग्लिश सोनेट भी कहा जाता था। आई थिंक अब आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि इनकी स्कीम क्या है। और ये एक एक लाइन जो मैंने लिखा है कि आपका 14 लाइन्स का होता है, ठीक है। कितने क्वार्टर्स होते हैं, क्या करते थे ये इनके उसमें कि पहले क्वेश्चन पूछते थे, फिर खुद ही आंसर कर देते थे, क्या स्कीम थी और इसको क्या कहा जाता है, ये स्कीम देके आपसे पूछ सकते हैं कि ये स्कीम किसकी है और इसको क्या नाम दिया गया है। तो ये पूरा ही आपका एक क्वेश्चन का सेट बन गया है, इसको आप याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द फर्स्ट कंप्लीट कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज नॉन एज द फर्स्ट फोलियो पब्लिश्ड। भाई बात करते हैं कि फोलियो के बारे में, जो पब्लिश कब किए गए थे, ठीक है, क्योंकि इनका वर्क बाद में पब्लिश किया गया था कुछ फोलियोज में, तो उसी के बारे में बात की गई है। किसने किया था ये सब मैं आपको बताऊंगी, डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आप बताइए कि जो इनका फर्स्ट कंप्लीट कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर के प्लेज का था वो कब पब्लिश किया गया था, फर्स्ट फोलियो कब पब्लिश हुआ था? क्या 1623 में, 1613 में, 1616 में या फिर 1632 में? कब पब्लिश किया गया था? सोचो सोचो। तो आंसर इज 1623। 1623 में फर्स्ट फोलियो पब्लिश किया गया था। आइए कुछ फैक्ट्स हैं जो देख लेते हैं, सभी फोलियो के बारे में जान लेते हैं। अब हमने सोचा क्वेश्चन आया ही है तो रीड कर लेते हैं। द फर्स्ट कंप्लीट कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज नॉन एज अ फर्स्ट फोलियो वॉज पब्लिश्ड इन 1623। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं कि 1623 में फर्स्ट फोलियो आया था। ओके, और नेक्स्ट आया था 1632 में सेकेंड फोलियो आया था, पब्लिश हुआ था, और उसके बाद 1663 में, ठीक है, नेक्स्ट ईयर ही थर्ड फोलियो पब्लिश कर दिया गया था। उसके बाद जो लास्ट है फोलियो वो 1685 में फोर्थ एंड फाइनल फोलियो वॉज पब्लिश्ड, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29th। शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट इज, भाई अब पूछा है टेम्पेस्ट के बारे में कि टेम्पेस्ट आखिर है क्या, ठीक है। तो वो क्या है, ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, ट्रेजी कॉमेडी है या फिर हिस्ट्री प्ले है? क्या है शेक्सपियर का टेम्पेस्ट? तो आंसर इज शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट इज अ ट्रेजी कॉमेडी, ठीक है। और ये जो प्ले था ये भी पब्लिश हुआ था 1623 में, जब फर्स्ट फोलियो पब्लिश किया गया था उसी के अंदर इस प्ले को भी पब्लिश कर दिया गया था, जो ये टेम्पेस्ट है, जो कि एक ट्रेजी कॉमेडी है। शेक्सपियर हैज़ रिटन हिस्टोरिकल प्लेज। अब इन्होंने पूछा है, जो ये लास्ट क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट मैंने सारे ही यार इंपॉर्टेंट ही दे दिए हैं आपको, एक एक क्वेश्चन मैंने चुन चुन के लगा दिया है, आपको याद कर लीजिएगा। पक्का आपके 5 to 6 बल्कि ज़्यादा भी हो सकते हैं, शेक्सपियर से तो क्वेश्चन पूछे ही काफ़ी जाते हैं, तो आपके क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। और साथ में मैं शेक्सपियर की बायोग्राफी, शेक्सपियर के वर्क्स सभी को ही आपको देने वाली हूँ। ओके, सब कुछ कराने वाली हूँ, बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। जो आई मुझे पता है यार, आप दोगे, पढ़ना है आपको, तो आपको सोर्सेज भी चाहिए और आप सपोर्ट करेंगे तो बिल्कुल मैं आपके लिए चुन चुन कर ही लेकर आऊँगी। जैसे कि ये वीडियो लेकर आई हूँ, किसी भी जो प्रिपरेशन कर रहा है, जिसकी अच्छी प्रिपरेशन है, या लोगों जो भी लोग इस एग्जाम को क्लियर कर चुके हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं है। एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है, ना कम है ना ज़्यादा है, बिल्कुल आपके लिए जो आपका सिलेबस है उसी से ही उठाकर लेकर आई हूँ। तो इसलिए लाइक करना बनता है, सब्सक्राइब करना भी बनता है और शेयर करना तो बनता ही बनता है। और यार कमेंट करके बताओ ना कैसा लग रहा है, कैसी वीडियो है, कुछ इसमें चेंज करना है, क्या चेंज चाहते हो, किस पर चाहते हो, तो ये प्लीज़ मुझे बताइए। ओके ठीक है, तो आंसर करते हैं, बताइए। अब तो सोच लिया होगा, इतनी देर मैंने आपको भाषण दिया है, अब तक तो आपने सोच लिया होगा। ठीक है, शेक्सपियर हैज़ रिटन हिस्टोरिकल प्लेस, कितने भाई, 4, 6, 7, 8, कितने प्लेस लिखे होंगे उन्होंने? तो शेक्सपियर ने लिखे थे 6 प्लेस,
हिस्टोरिकल प्लेस, ठीक है, वैसे तो 37 थे बट हिस्टोरिकल प्लेस लिखे थे 6, ठीक है। कौन कौन से? किंग हेनरी फोर्थ, किंग हेनरी फिफ्थ, किंग हेनरी सिक्स, किंग हेनरी एट्थ, किंग जॉन या और रिचर्ड सेकंड। तो ये सारे जो हिस्टोरिकल प्लेस थे, ठीक है, ये इन्होंने शेक्सपियर ने लिखे थे। ओके, और भी बात करेंगे कि इन्होंने किस किस पे लिखे थे, ट्रेजेडी कौन से प्ले थे, या फिर बहुत सारे इनके प्लेस हैं, उनको स्पेशली एक थीम दी गई है कि हाँ ये प्लेस ऐसे हैं, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो रही गई, ये तो मैं भूल ही गई कहना कि प्लीज़ रिवीजन ज़रूर कीजिएगा, 1 बार या 2 बार 3 बार जब तक चाहे, वीडियो आपके पास है, अरे भाई करते रहिए। तो चलिए, ख्याल रखिए अपना, चलते हैं इसी वीडियो के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप बता देंगे तो उस टॉपिक से, अदरवाइज हम लेकर आएंगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। बाय बाय एंड टेक केयर।